नमस्कार, स्वागत है आपका मनीष सर के क्लासेस में इंग्लिश के। और टीजीटी पीजीटी की कुछ हम वोकैब आप लोग को बता रहे थे। ये वोकैब आपकी बहुत मदद करेगी और आप नेक्स्ट सेशंस में हम लिटरेचर के कुछ टर्म्स, कुछ पोएट्स वगैरह लेंगे। धीरे धीरे हम आपको सब समझाएंगे, क्योंकि टीजीटी पीजीटी में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमको फिलहाल लगती है और जो है भी, वो है वोकैब। वोकैब की आपकी तैयारी होगी तो आपके 20 क्वेश्चंस तो आपको मिलेंगे ही, 15 to 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो इसीलिए हम तैयारी करवा रहे हैं। इसके साथ वोकैब के साथ आपकी और चीज़ें भी कवर होती रहेंगी, ठीक है। तो आप बस ये है, बने रहिए हमारे साथ और ईश्वर में विश्वास करिए, ईश्वर में विश्वास रखिए, अपने आप पे विश्वास रखिए और थोड़ा विश्वास हम पे रखिए, ठीक है। हम आपको बिल्कुल सही पढ़ाने का बिल्कुल प्रयास करेंगे, ठीक है। जो वोकैब जो परीक्षा में आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे। चलिए, क्लैमरिंग, क्लैमर, क्लैमर एक वर्ड है, क्लैमर। इसके है प्रोटेस्टिंग, इसको हम सिनोनिम बताना है, ठीक है। सिनोनिम प्रोटेस्टिंग, ये है बताना है आपको कौन सा सही है। इसमें है कंप्लेनिंग, डेमोन्स्ट्रेटिंग, डेमोन्स्ट्रेटिंग, और है अगला डेवलपिंग। देखिए, क्लेमर, क्लेमर क्या होगा? क्लेमर का अर्थ यह है कि जो जहां पर बहुत ज्यादा शोर हो, जहां पर बहुत ज्यादा हल्ला हो और वहां विरोध के साथ अपनी आवाज उठाई जाए, उसके लिए वर्ड होता है क्लेमर। तो इसके लिए क्लेमर का मतलब क्या होगा? कोलाहल, कोलाहल होगा, ठीक है। इसका क्लेमर का क्या वर्ड अर्थ होगा? कोलाहल। अब इसमें क्लेमर में कौन सा हमने आपको आइडिया तो दे दिया है। तो क्लेमर का सबसे सिनोनिम नियरेस्ट होगा, अभी हमने आपको बता दिया है, आइडिया हो गया होगा आपको, प्रोटेस्टिंग। तो क्लेमर फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए इसको। क्लेमर का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा विरोध के साथ कोलाहल करना, आवाज करना। अप्रोर एक अच्छा वर्ड है, अप्रोर, अप्रोर भी इसके साथ अच्छा वर्ड है। हल्ला करना, आवाज करना, शोर करना बहुत ज्यादा, ठीक है। नॉइस तो इसका हल्का वर्ड है। तो क्लेमर आप नोट कर लीजिए, कोलाहल होना, शोर होना, विरोध के साथ अपनी बात को, मतलब कोई चीज अपनी बात उठाना, अपनी बात रखना तेज आवाज के साथ, तेज स्वर के साथ, तो उसको बोलते हैं क्लैमर है, क्लैमर बोलेंगे। तो जैसे दे आर क्लैमरिंग अगेंस्ट द इनजस्टिस, जैसे एक वर्ड लिखा, अब भी समझा देना, दे आर क्लैमरिंग अगेंस्ट द इनजस्ट, दे आर क्लेमरिंग, वे विरोध के साथ तेज आवाज में बोल रहे थे, किसके खिलाफ? इनजस्ट के, अन्याय के खिलाफ, ठीक है। तो क्लेमर का क्या अर्थ हो जाएगा? कोलाहल हो जाएगा, विरोध के साथ तेज आवाज में बोलना। नोट कर लीजिए, देखिए बाकी तो हल्के वर्ड है, आपको मालूम होगा। तो क्लेमर का क्या हो जाएगा? प्रोटेस्टिंग। नोट कर लीजिए, कंप्लेनिंग है, डेमोन्स्ट्रेटिंग है, प्रदर्शन करना, डेवलपिंग विकास करना। तो ये वर्ड्स आपको मालूम होंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, स्टूडेंट्स। अगला वर्ड है हमारे पास जॉटेड। जॉटेड का आपको सिनोनिम बताना। हम पहले आप स्वयं हल किया करिए, फिर हम तो समझाएंगे ही आपको। जॉटेड का मतलब आपको बताना है, रिफ्रेश्ड है, रूटीन है, रिफ्रेश्ड है, प्रोटीन है, अगला है फैटीग है और विगोरस है, विगोरस, ठीक है। इसमें आपको बताना है जॉर्जेट का कौन सा सिनोनिम होगा। जॉर्जेट का मतलब हो जाता है क्या? रिफ्रेश्ड होगा, रोटीन होगा, फैटीग होगा और विगोर। जॉर्जेट का मतलब होता है स्टूडेंट थका हुआ। देखिए, आप टायर्ड जानते हैं, ये हल्के वर्ड हैं, एग्जॉस्टेड जानते हैं, ये दो वर्ड आपको पता है, ठीक है। ये आपका हाई साउंडिंग वर्ड है जॉर्डेड, जॉर्डेड मींस थका हुआ। जॉन बहुत जॉर्डेड है, याद करने के लिए इसको आप लिंक कर सकते हैं। जॉर्डेड है, थका हुआ है, टायर्ड है, तो इसका सही क्या होगा? फैटीग। फैटीग हमारे बहुत ज्यादा थकावट है, FATIGUED, फैटीग। तो जॉर्डेड का क्या हो जाएगा? JADD। जॉर्डेड का सिनोनिम क्या हो जाएगा? फैटीग।
इनकी प्रैक्टिस करिएगा। जॉर्जेट फैटिग, इससे पहले हमने आप क्या बताया, क्लेमर, कोलाहल होना, शोर होना, अप्रोर होना, नॉइस होना, बॉइस्टरस होना, ठीक है। तो 2 वर्ड हो गए स्टूडेंट्स, देखिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा चलिए अगला वर्ड हम सीखेंगे, नोट कर लीजिएगा। जॉर्जेट है, जॉर्जेट को क्या कहेंगे हम, फैटिग, थका हुआ। चलिए इंट्रीग्यू, इंट्रीग्यू एक वर्ड है, इसका सिनोनिम आपको बताना है, क्या होगा। इंट्रीग्यू, इंट्रीग्यू के लिख लीजिए क्यूरियस, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, क्यूरियस है, इंटरेस्टिंग है, और अगला है सीक्रेट और डिप्लोमेटिक, सीक्रेट और डिप्लोमेटिक। चलिए इसको देखेंगे हम। इंट्रीग्यू, इंट्रीग्यू का क्या अर्थ होगा, इंट्रीग्यू का बताइए, इसमें ऑप्शन सही बताइए क्या होगा। देखिए इंट्रीग्यू का यहां पर जो है, इंट्रीग्यू के 2 अर्थ हैं, समझ लीजिए इसको। इंट्रीग्यू का पहला तो देखो तो अर्थ है किसी चीज को, किसी बात को जानने के लिए बहुत उत्सुकता होना, उत्सुकता होना, बहुत ज्यादा किसी चीज को जानने की तमन्ना करना, उत्सुकता होना, पहला अर्थ आप लिख सकते हैं, उत्सुकता होना, इंट्रीग्यू का पहला अर्थ। दूसरा इंट्रीग्यू का मतलब है कोई चीज रहस्य में होना, गुप्त होना, गुप्त तरीके से कोई चीज अपनी बात कहना, उसका। अच्छा इंट्रीग्यू जो है ये अगर वर्ब के अर्थ में आएगा तो उत्सुकता आ जाएगा, अगर इंट्रीग्यू को हम नाउन की तरह से प्रयोग करेंगे इसका मतलब हो जाएगा सीक्रेट या रहस्य, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इंट्रीग्यू, इंट्रीग्यू मतलब किसी चीज को जानने की उत्सुकता होना, बेचैनी होना। आई वॉज इंट्रीग्यूड मतलब मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक था, बहुत चीज़ों को मैंने जानने की, सीखने की उत्सुकता थी, जानने की उत्सुकता थी, ठीक है। तो इंट्रीग्यू एक वर्ड है, आप नोट कर लीजिए, फिर से लिख लीजिए इंट्रीग्यू, इंट्रीग्यू GUE, हमने बताया 2 अर्थ हैं इसके। तो सीक्रेट भी हो जाएगा और क्यूरियस, इसमें 2 ऑप्शन सही है, ठीक है। तो दोनों अर्थ इसके होते हैं। इंट्रीग्यू का मतलब उत्सुक होना और क्या बताया, रहस्य में होना, गुप्त होना तरीके से, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिएगा इंट्रीग्यू, इंट्रीग्यू INTRIGUE, इंट्रीग्यू। चलिए अगला हम देखेंगे कुछ और क्वेश्चन वर्ड, हम देखेंगे स्टूडेंट्स पेन, हम कौन से अच्छे वर्ड्स ले लें आपके, हम ले लें अपग्रेड, अप BRAID, देखिए अपग्रेड दिया है, इसका आपको बताना है सिनोनिम, ठीक है। अपग्रेड का सिनोनिम क्या होगा, मेक टेल्स, मेकअप, मेकअप और स्कोल्डेड हैंडेड, हैंडेड। आप स्टूडेंट कोशिश किया करिए पहले आप खुद बताने की, अपग्रेड आप बताइए इसका कौन सा सिनोनिम होगा। अपग्रेड का मतलब होगा, देखिए सिंपल है, इसका मतलब होता है डांटना, अपग्रेड का मतलब होता है डांटना। देखिए इसको कहते हैं हम चाइल्ड, रिप्रीमांड और स्कोल्ड। डांटते हैं ना किसी को हम, किसी काम के लिए, गलत काम करने के लिए, तो उसके लिए होगा चाइल्ड होगा, रिप्रीमांड है और आपका है एक वर्ड स्कोल्ड। आप नोट कर लीजिए ये आपका हाई साउंडिंग वर्ड है, ये फिर से लिखिए अपग्रेड, इसको नोट कर लीजिए, इसका मतलब होता है डांटना, डांटना, ठीक है, किसी काम के लिए। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अपग्रेड मतलब फटकार लगाना, डांटना, हड़काना, ठीक है, ये चीजें नोट कर लीजिए। अच्छा वर्ड है अपग्रेड, डांटना। ये रिप्रीमांड भी हो सकता आ जाए, बाकी चाइल्ड और स्कोल्ड तो सिंपल वर्ड है, ठीक है। रिप्रीमांड है, अपग्रेड है, ये हाई साउंडिंग वर्ड्स है। परीक्षा वाला प्रश्न है अपग्रेड के, हो सकता है पूछ लें आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए कुछ हम और वर्ड्स देखेंगे। अगला है स्टूडेंट पेंसिव। पेंसिव मतलब क्या होता है, पेंसिव मतलब बताना है आपको,
इसलिए हम खुद लिख रहे हैं कि पहले आप खुद बताएं, पहले आप हम जो वर्ड्स लिखते हैं आप देखें कौन सा इसमें सिनोनिम है, फिर हम आपको समझाते हैं। आपको बताना है इसमें से कौन सा है। पेंसिव का सिनोनिम आ जाए तो क्या लिखेंगे आप? पेंसिव का बताइए। देखिए पेंसिव मतलब होता है थॉटफुल, विचारशील, विचारशील जिसको हिंदी में कहते हैं। बहुत ज्यादा जो गौतम बुद्ध वाज वेरी पेंसिव, ठीक है, तो बहुत ज्यादा वो विचारशील थे। आप इसके लिए एक वर्ड है कंटेम्पलेटिव, हाँ, थॉटफुल हमने तो बताइए आपको, इसमें लिखा भी हुआ है। थॉट मीडिएटिव, मेडिटेशन होता है ना, मीडिएटिव बहुत ज्यादा विचारशील के, ये आपके वर्ड दिए हुए विचारशील के, ठीक। तो पेंसिव का मतलब हो जाएगा फुल ऑफ थॉट्स, किसी विचारों में डूबा हुआ, उसको बोलेंगे पेंसिव, विचार मग्न जिसे कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला हम देखेंगे। स्टूडेंट्स में बहुत सी चीजें होंगी जो आपको मालूम होंगी, बहुत से वर्ड्स मालूम होंगे, तो जो आपको ना मालूम हो आप नोट कर लेना, ठीक है, और जो मालूम है तो बहुत अच्छी बात है। टैसिट, देखिए एक ऐसा है टैसिट, टैसिट का परीक्षा में आ जाए तो आप क्या सिनोनिम लिखेंगे? इसका सिनोनिम आ जाता है टैसिट का, तो बताइए। हम लिख रहे हैं अनस्पोकन, स्पीचलेस, स्पीचलेस। अगला है साइलेंट और इंट्रोवर्ट, साइलेंट है। चलिए टैसिट का बताइए भाई। टैसिट एक वर्ड स्टूडेंट होता है टैसिटर्न, जो बहुत शांत रहता हो, कम बोलता हो या बिल्कुल नहीं के बराबर बोलता है, टैसिटर्न ये है। टैसिटर्न बहुत कम बोलने वाला, और रिजर्व जिसे आप कहते हैं, रिजर्व, टैसिटर्न। रेटिसेंट, रेटिसेंट भी बोलते हैं इसको, कम बोलने वाला, ठीक है। तो टैसिट इसी से बना है, टैसिटर्न कम बोलने वाला, टैसिट बहुत शांत हो, जो बहुत शांत हो, म्यूट हो। अपना मोबाइल म्यूट मोड पे लगाइए, ठीक है, इसका साइलेंट हो जाएगा। तो टैसिट वो नोट कर लीजिए, टैसिट, टैसिट, टैसिट मतलब शांत, बहुत कम बोलने वाला, ना बोलने वाला, ठीक है। टैसिटर्न है, इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए। गैरुलस का अपोजिट है ये, एक और बता दें आपको, जी ए, ये भी देख लीजिए, जी ए डबल आर रू येलो यूएस, गैरुलस। ये गैरुलस का मतलब होता है टाक्टिव। गैरुलस और टाक्टिव का मतलब क्या होता है? अधिक बोलने वाला, अधिक बोलने वाला। नोट कर लीजिए, टाक्टिव और गैरुलस का मतलब अधिक बोलने वाला, टैसिटर्न है, रेटिसेंट है, रिजर्व है, इसका मतलब होता है कम बोलने वाला। अच्छे वर्ड हैं, देख लीजिए, हो सकता है पूछ ले, फिर से बताना। गैरुलस, टाक्टिव ध्यान दीजिएगा, टैसिटर्न है, रिजर्व है, रेटिसेंट। टैसिट वही उसी का फॉर्म है, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसी का। तो देख लीजिए, नोट कर लीजिए टैसिट को। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। टैसिट हमने सीखा, टैसिट, टैसिट का मतलब क्या हो जाएगा? शांत, जो शांत हो, कम बोलने वाले, हाँ, आवाज ना हो जहां पर, ठीक है। और पेंचेंट, पेंचेंट फिर से लिख लीजिए, पेंचेंट, ठीक। चलिए ए बी सी डी बताना है आपको, बताइए सर, बहुत टफ नहीं है। पेंचेंट, आर्ट, इंक्लिनेशन, स्ट्रेंथ, डिजायर। पेंचेंट का क्या होगा अर्थ? जब किसी चीज, किसी व्यक्ति की किसी चीज में विशेष रुचि हो, इंक्लिनेशन हो। इंक्लिनेशन माने होता है झुकाव, आपका इंक्लिनेशन किसके तरफ है, आपका झुकाव, आपका झुकाव किस तरफ है, आपका इंटरेस्ट किस तरफ है। तो पेंचेंट को लिख लीजिए स्पेशल लाइकिंग, स्पेशल लाइकिंग, ठीक। पेंचेंट मतलब स्पेशल लाइकिंग, बाकी वर्ड्स आपको मालूम होंगे।
नोट कर लीजिए, पेंचेंट बराबर इंक्लिनेशन या झुकाव, स्पेशल लाइकिंग, किसी चीज के प्रति विशेष लगाव होना, किसी चीज के प्रति स्पेशल लगाव होना। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए चलिए एक हम और शब्द लिखेंगे, यू है, सॉरी, आपको बताना लास्ट है वर्ड आज का, थोड़े थोड़े वर्ड्स हम आपको बता रहे हैं स्टूडेंट्स, रोज इतने इतने नोट करते रहिए। पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या हो जाएगा, और अगला है, चलिए पॉजिटिव, 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 इसका क्या होगा सिनोनिम, अगर परीक्षा में आ जाए, बहुत टफ नहीं है, सही है, इसका आप बताइए क्या होगा। पॉजिटिव का होगा, पॉजिटिव का मतलब होता है जिसकी की शॉर्टेज हो, कमी हो, TAG, जिस चीज की पॉजिटिव हो, पॉजिटिव, पॉजिटिव ऑफ फंड, पॉजिटिव ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, पॉजिटिव ऑफ रिसोर्सेज मीन्स संसाधनों की कमी, पैसे की कमी या कोई भी चीज की कमी हो तो पॉजिटिव अच्छा वर्ड है, अच्छा वर्ड है। देखिए PAUCITY, पॉजिटिव, तो आप समझ गए होंगे। स्कार्सिटी माने भी दोनों है इसके, एक्चुअली स्कार्सिटी बने भी कमी होता है, स्कार्सिटी, ठीक है, और उसके बाद लैक तो भाई, तो इसके दोनों हैं स्टूडेंट, ठीक है, इसमें दोनों आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक। तो आज के हम वर्ड्स दोहरा दें, आपने कौन कौन से वर्ड्स बताए, चलिए आप भी वर्ड्स दोहराइए, सही है। तो हमने बताया क्लेमर, क्लेमर मीन्स कोलाहल होना, विरोध के साथ अपनी बात कहना, ठीक है, क्लेमरिंग, बहुत आवाज होना, शोर होना बहुत ज्यादा। अगला है जॉडेड, जॉडेड मीन्स थका हुआ, टायर्ड, एग्जॉस्टेड। चलिए अगला इंट्रीग्यू, इंट्रीग्यूड मीन्स किसी चीज को जानने के लिए बेचैन होना, उत्सुक होना बहुत ज्यादा। और एक इंट्रीग्यू नाउन के रूप में प्रयोग होगा तो उसका मतलब हो जाएगा षड्यंत्र, कुचक्र, ठीक है, गुप्त कोई चीज हो, इंट्रीग्यू, इंट्रीग्यू। वर्ग के रूप में इसका प्रयोग हो जाएगा उत्सुक होना। चलिए अगला अपब्रेड बताया हमने आपको, अपब्रेड, अपब्रेड मीन्स, अपब्रेड मीन्स डांटना, रिप्रीमांड करना, रिप्रीमांड डांटना, स्कोल्ड, स्कोल्ड हल्का वर्ड है, ठीक है, तो ये थे अपब्रेड, नोट कर लिए। पेंसिव, ही वॉज फिल्ड विद पेंसिव थॉट्स, ही वॉज पेंसिव थॉट्स, तो पेंसिव थॉट में विचारशील, वो बहुत पेंसिव थे, बहुत विचारशील थे, ठीक है, जिससे मीडिएटिव बताया हमने, कंटेम्पलेटिव बताया, आप लोग को वर्ड को बताया। और टैसिट, टैसिट मीन्स शांत रहने वाला, कम बोलने वाला, ठीक है, कम बोलना, कम शांत रहना। पेंचेंट आपने बताया, पेंचेंट का मतलब क्या हो जाएगा, किसी चीज में विशेष रुचि होना। और अंत में बताया आपने पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव मीन्स किसी चीज की कमी, संसाधनों की कमी, पॉजिटिव ऑफ मनी, पॉजिटिव ऑफ सोर्सेज। चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू, अच्छा लगा आपके साथ। और स्टूडेंट्स हम वर्ड्स की सीरीज करा रहे हैं, मेरा मानना ये है कि वर्ड्स अच्छे होंगे आपकी तैयारी तो आपके कंपटीशन इजी हो जाएंगे। साथ में हम लिटरेचर भी स्टूडेंट सीरीज शुरू करेंगे, कुछ हम ये पढ़ा दें, फिर लिटरेचर भी आपको हम पढ़ाएंगे और सही रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।